भावना, आपने, आपके परिवार ने कब देखा कि आग लग गई है, कहाँ पर आग लगी हुई थी, और जब आपने देखा कि आग लगी हुई है तो किसको आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? मैम वो आग भी मेरे हस्बैंड ने देखी थी, वो वीडियो बना रहे थे तो एकदम से उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने आगे म्यूजिशियन टीम को बताया कि ऊपर चिंगारी स्पार्किंग हो रही है, आप उसे कंट्रोल कीजिए। मतलब उन्होंने बहुत आराम से बताया ताकि लोग पैनिक ना करें। तो उन्होंने उसको पहले देखा, फिर वो मतलब आग ना कुछ सेकंडों में एकदम से ज़्यादा भड़क गई। तो लोग ना फिर घबरा गए एकदम से। फिर वहाँ पे ना शायद कुछ शॉर्ट सर्किट भी हुआ उसके बाद छोटा सा। फिर लोग फिर पैनिक करने लग गए। तब मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि पैनिक मत करो, आप आराम आराम से बाहर निकलो, सब बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे भी बोला। मैम अगर उसी टाइम वहाँ पर कोई भी आग को बुझाने के लिए कोई वहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स अगर यूज़ किए जाते, वहाँ पे मतलब कुछ भी फायर अलार्म बजता, तो मैम काफ़ी लोगों की जानें बच जाती। वहाँ पे अंदर इतना एकदम से धुआं, इतना काला धुआं निकला कि लोगों को मतलब कुछ देख ही नहीं पा रहे थे कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि डोर भी एक ही था एंट्री और एग्जिट का, कोई दूसरा कोई डोर भी नहीं था। तो लोग सब उसी तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग जिनको किचन की तरफ नीचे जाने का रास्ता दिखा, कुछ लोग उस तरफ भागे, बट किसी को कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे कोई एग्जिट डोर भी नहीं है। तो कुछ लोग नीचे जाके फंस गए, और जो लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल पाए अपनी जान बचा करके खुद से, तो बस मैम वही बच पाए। बाकी बहुत सारे लोग अंदर फंस गए, जिसमें मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर थी और एक साथ थे हम लोग। उसी भाग दौड़ के बीच में हम लोग मतलब अलग अलग हो गए। तो उसी धक्कों से मैं बाहर की तरफ, धक्कों के प्रेशर से मैं बाहर की तरफ आ गई, और मेरे 4 लोग मेरी फैमिली के वो वहीं पर ही फंस गए। बिल्कुल भावना, आपने जो देखा उसे याद करना, अपने आप में उस मंजर को फिर से दोहराना है। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि आपके पति ने सबसे पहले आग लगते हुए देखा और स्टाफ को बताने की कोशिश की। जब आपकी फैमिली ने स्टाफ को बताया तो क्या स्टाफ ने आपकी बात को नहीं सुना, कोई एक्शन लिया इस पर, या इसको अनदेखा कर दिया गया? मैम एक्शन उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, बट वो ग्लास से पानी को, जैसे किसी ने ग्लास से पानी डाला और बॉटल से पानी डाला, तो उसकी वजह से ना वो आग और भड़क गई, और उसके बाद उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकला, काला धुआं निकला एकदम से। वो इतनी तेज़ी से भड़की कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर तो मैम वहाँ के स्टाफ को ही सोचना चाहिए था, अगर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स होते उस आग को बुझाने के लिए, तो मैम उसी टाइम उसका एक्शन लेते। बट उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको म्यूजिशियन टीम को बचाना, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी वेटर्स वगैरह थे, वो लोग अपनी जान बचा के पहले बाहर निकले, क्योंकि वो मुझे सब बाहर ही दिखे। जितने भी लोग अंदर थे, बाद में वो सब पूरा स्टाफ मुझे बाहर दिखा। टूरिस्ट तो मुझे बहुत मतलब जो थे तो अपनी जान जैसे तैसे बचा के भागे, कुछ जले, क्योंकि ऊपर से आगों की लपटें भी उनके ऊपर गिरने लग गई थी। तो जिस तरह से जैसे जैसे बचे मैम, अपने आप से खुद से बचे हैं मैम। तो आग को बुझाने के लिए भावना, आप ये बता रही हैं कि कोई फायर इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे, और जब आग लगी तो स्टाफ ने बजाय ये चिंता करने की कि टूरिस्ट को बाहर निकाला जाए, उनकी हेल्प किया जाए, वो सबसे पहले पब छोड़कर बाहर खड़े हो गए। आप लोगों की कोई मदद नहीं की गई? नो मैम, वो सबसे पहले उन्होंने, जो म्यूजिक टीम थी वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बचा रहे हैं, वो लोग पहले बाहर निकल रहे हैं। डांसर को पहले बाहर निकाला गया, क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि किसी को देखने का मौका, सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। मतलब 2 मिनट के अंदर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे हॉल को कवर कर लिया उसने मैम। जब 2 मिनट में आप समझ सकते कि लोग इतना बुरी मतलब भाग रहे थे, और जो एक ही डोर था वो पूरा ब्लॉक हो गया था बाहर निकलने के लिए, लोग फंस गए थे डोर में। इस पब के बारे में, इस क्लब के बारे में भावना, आप ही हमें अच्छे से बता सकती हैं कि जिस वक्त आग लगी, हमने वीडियोस देखे कि चंद सेकंड्स में आग पूरे पब में फैल गई थी, चीख पुकार मच गई थी। जिस वक्त ये आग लगी, कितने सेकंड्स में भयावह मंजर आपने देख लिया, और बाहर निकलने के लिए आप लोगों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी? क्या मुश्किलें थी जो आपके सामने आ रही थी? मैम बाहर निकलने के लिए बस मैं चीखती रही अपनी फैमिली वालों को कि जल्दी आओ, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। पता नहीं मैम, फिर मेरे मतलब इतना ज़्यादा लोगों का पैनिक हो गया था, इतनी लोग ऐसे धक्के दे के भाग रहे थे एक दूसरे को कि कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि किसी को चोट लगेगी, कोई गिरेगा। मतलब उस टाइम सब लोगों को अपनी जान की परवाह थी, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बस ऐसे बुरी तरह से धक्का दे रहे थे एक दूसरे को कि मैं भी उस मतलब भीड़ में बिल्कुल दब गई थी मैम। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं भी बच पाऊंगी नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि इतना बुरा हाल था कि मैं आपको क्या ही बताऊं मैम, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था।
निकलने का रास्ता क्या इस क्लब से एक ही था, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, या कोई और रास्ता भी था जिसका सहारा लिया गया वहां के लोगों के द्वारा और लोगों ने अपनी जान बचाई? भावना? नो मैम, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैम काफ़ी लोग इंजर्ड ज़रूर होते, बट मैम ऐसे किसी की डेथ नहीं होती मैम, बच जाते 100% वो बच जाते मैम, क्योंकि ना वहाँ पर कोई दूसरा डोर ही नहीं था एग्जिट। लोगों ने ऐसा नहीं, अपने सभी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की है, मगर उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। मतलब वो अंदर ही अंदर ना, मतलब फंस गए, बस बिल्कुल फंस गए। जैसे जेल में कोई इंसान फंस जाता है ना, उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वो फंस गए बस वहाँ पर। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो किसी को धुएं की वजह से भी एक दूसरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था मैम।